खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे जीसो खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ हर उस बरकत नेमत के लिए जो खुदावंद ने दी है। जो कुछ बख्शा हुआ है सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इंसानों के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरे जीसो आज के पाक कलाम को अपने बदनों के लिए मांगते हैं ताकि हमारी बदन शिफा पाएँ। आज के पाक कलाम को अपनी रूहों के लिए मांगते हैं ताकि हमारी रूहें निजात पाएँ। और पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती मांगती हूँ। सारा का सारा इज्जत जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह को देती हूँ। मेरे जीजो आज जो कलाम का टॉपिक है वो है इंसान खुदा की सूरत पर। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। मैं कलाम मुकद्दस की तिलावत करूंगी। पैदाइश पहला बाब उसकी 27 आयत, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, इस आयत में जो लफ्ज़ सूरत है उसको कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। सोशल मीडिया पर कोई तस्वीर लगाकर लोग पूछते हैं कि क्या ये शख्स खुदा की सूरत है या खुदा की शक्ल इंसान की तरह है। ऐसे लोग खुदा से दूर हैं। वो ना खुदा को समझते हैं ना कलाम खुदा को, क्योंकि ऐसे लोग गुमराह हैं। और हम जो मसीही लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी बातों का जवाब खुदा के पाक कलाम में से दें जो यीशु अल मसीह मोतबर है। और यीशु अल मसीह को खुदा ने अपने हर एक नाम से ज़्यादा इज्जत बख्शी है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा जब इंसान को बना रहा था तो खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। खुदा का इंसान को अपनी सूरत पर बनाना से मुराद है कि खुदा ने इंसान को अपनी मानद बनाया, उसे अपनी शबीह की मानद बनाया। खुदावन जिस तरह इख्तियार रखता है, खुदावन के पास जिस तरह का इख्तियार है, उसी तरह उसने उस इख्तियार को इंसान को बख्शा। जिस तरह के इब्तिदा में सब चीज़ें खुदा के कहने से बनी हैं, उसी तरह खुदा ने जो जानवर और परिंदे बनाए थे, बुजुर्ग आदम ने उनको जो नाम दिया, खुदावन ने उनका नाम वही रहने दिया। उसने जानवरों को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और खुदा बाप ने इनके नाम नहीं बदले, क्योंकि सब जानवरों के नाम, परिंदों के नाम, मछलियों के नाम, ये सब बुजुर्ग आदम ने रखे थे। हम कलाम मुकद्दस में से मजीद सीखेंगे। पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 26 आयत, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपाइयों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, ये आयत बिल्कुल वाज़िया करती है कि किस तरह से इंसान को खुदा की सूरत पर बनाया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हमारी शक्लें, हमारे चेहरे खुदा जैसे हैं, या खुदा का चेहरा हम में से किसी की तरह है, या खुदा का कोई रंग है। हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की किताब उसका 4 बाब उसकी 24 आयत में कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदा रूह है और रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। तो इससे जाहिर होता है कि खुदा की सूरत पर होना खुदा के चेहरा से मुशाबा होना नहीं है, बल्कि इससे मुराद है कि जिस तरह खुदा इख्तियार रखता है उसी तरह उसने ज़मीन पर इंसान को इख्तियार बख्शा, और उस इख्तियार के लिहाज से इंसान खुदा की सूरत पर है। फिर इंसान में ये खसूसियत है कि वो अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता है, वो नेकी और बदी को पहचान सकता है। ये खुदा की सूरत है।
انسان کو خدا نے حکمت اور دانائی بخشی ہے۔ یہ خدا کی صورت ہے۔ انسان کو خدا نے انصاف کرنے والا ٹھہرایا ہے۔ یہ خدا کی صورت ہے، اور یہی مقصد ہے خدا کی صورت کا، کہ ہمیں خدا نے حکمت دانائی بخشی ہے، خدا نے ہمیں انصاف کرنے والا اپنے جیسا بنایا ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے مزید سیکھیں گے مقدس مرکس کی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی 23 آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ کر سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ آمین، ہاللویا۔ میرے عزیزو، سب کچھ خلق کرنے والا خدا ہے، اور کل کائنات اسی نے بنائی ہے۔ آسمان، زمین، سمندر، اور جو کچھ سمندروں میں، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ اس دنیا میں، سب کچھ پوری کائنات کو خدا باپ نے بنایا ہے، اور اس کا حکم مانتے ہیں۔ پہاڑ، سمندر خدا کے کہنے سے بنے ہیں، اور جب انسان ایمان کے وسیلے سے پہاڑ کو کہے کہ سمندر میں جا پڑ، اور جیسا اس نے کہا اپنے ایمان کے ساتھ اس کو کہا ویسا ہی ہو، تو یہ بھی خدا کی صورت پر ہونا ہی ہے۔ اور ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی پوری وفاداری کے ساتھ، خدا کے ساتھ، کلام خدا کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، فرمانبرداری سے گزارتے ہیں۔ اور ایسا تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ایماندار ہوتے ہیں اور ہمارے اندر بہت ایمان ہوتا ہے، تب ہی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت دے، اور خداوند یسوع کے نام کو جلال ملے۔ جے یسوع دی، گاڈ بلیس یو آل، آمین۔